ड्रीम आपकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो बार-बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसका जनक किसे माना जाता है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसका जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा-सा हम लोग बात करेंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये तो बनाया गया है मोज़ले द्वारा, ठीक है? मोज़ले द्वारा कब बनाया गया था? ये 1913 में, और इन्हीं को बोला जाता है कि ये जो है आपका आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है, मोज़ले। लेकिन ये जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी सबसे पहले बनाया कौन था? तो ये मेंडलीव ने। मेंडलीव ने कब बनाया था? तो ये 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने बनाया था। लेकिन इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को आधार मान करके बनाया था, जिसके कारण इनका फ़ॉल्ट हो गया, और उसी को मॉडिफ़ाई करके जो हेनरी मोज़ले थे, इन्होंने 1913 ईस्वी में परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को सजाया, और उसी को बोला जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है वह हेनरी मोज़ले को माना जाता है। चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन-सा है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है भारी मात्रा में आपके शरीर में पाया जाता है। चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि हँसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो लाफिंग गैस है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसका रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि फिटकिरी का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो फिटकिरी का उपयोग जो है वो किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो देखिए, जल का शुद्धिकरण करने के लिए। जल का शुद्धिकरण, और ये जल का शुद्धिकरण किस प्रकार करता है, किस विधि द्वारा करता है? तो याद रखिएगा, अस्कंदन द्वारा, ठीक है? किसके द्वारा? तो ये अस्कंदन द्वारा। तो ये फिटकिरी जो होता है, फिटकिरी का उपयोग जो होता है हम लोग करते हैं जल के शुद्धिकरण करने के लिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका कि जो सिलिका होता है, सिलिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिलिका में जो होता है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होगा? तो सिलिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इसका अणुसूत्र जो होता है वो होता है आपका CH3C OH, ठीक है? CH3C OH, यही होता है आपका सिलिका में पाए जाने वाला अम्ल। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, पेंसिल के जो लीड होते हैं उसको बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो पेंसिल का लीड होता है वह जो बना होता है वह ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है? ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट के बारे में आप जानते हैं कि ये जो होता है आपका कार्बन का अपरूप होता है, और इसके साथ साथ जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है? अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न का बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो बेकिंग सोडा है, उस बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो होता है आपका, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र होता है इसका NaHCO3, ठीक है? आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है कितना होता है? 7 होता है, ठीक है? बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है? जो शुष्क बर्फ होता है वास्तव में क्या माना जाता है? तो शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड माना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ माना जाता है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है ये? तो देखिए, लोहे में जंग लगना जो होता है वो किस प्रकार की क्रिया माना जाती है? तो रासायनिक परिवर्तन माना जाता है, क्योंकि एक बार जंग लग गया तो पुनः वापस नहीं आता है। भौतिक परिवर्तन में पुनः वापस आ जाएगा, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन होता है वापस नहीं आता है। आगे बात करेंगे हम लोग कि जो फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? जो फोटोग्राफी होता है, फोटोग्राफी में कौन से रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है AgBr, इसका उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा AgBr, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपका?
अगला प्रश्न है कि किस गैस को हास्य गैस, लाफिंग गैस, इसको तो अभी देखे थे, ये हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही बोलते हैं हम लोग लाफिंग गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि चूने के पानी को दूधिया बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग करी जाती है। ठीक है, जो चूने की जल होती है, चूने के जल में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देते हैं, तब उसका रंग जो होता है दूधिया बन जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर कि जो पीतल होता है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है। पीतल जो होता है वो किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो देखिए, जो पीतल होता है वो हम बात करेंगे तो तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल में जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि जो स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु को मिश्रित किया जाता है। तो जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है उसको बनाने के लिए जो होता है कौन से महत्वपूर्ण धातु है जिसको हम लोग लोहे के साथ मिला करके बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम जो होता है लोहे के साथ मिलाते हैं तो जो होता है स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो देखिए, ये जो होता है आपका यूरेनियम होता है। यूरेनियम को माना जाता है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है यूरेनियम होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है। शुष्क बर्फ जो होता है वो क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं हम लोग शुष्क बर्फ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मोनाजाइट किस प्रकार का अयस्क है। मोनाजाइट जो है वो किसका प्रमुख अयस्क माना जाता है। तो मोनाजाइट जो है वो किसका प्रमुख अयस्क है। तो देखिए, ये जो होता है थोरियम का होता है। मोनाजाइट जो होता है वो थोरियम का प्रमुख अयस्क माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जो आर्टिफिशियल रेन होता है उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो होता है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव जब बादलों के ऊपर किया जाता है तो जो होता है कृत्रिम वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए, मानव शरीर में अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो पाया जाता है। ऑक्सीजन लगभग 20% जो होता है मानव शरीर में पाया जाता है, सबसे अधिक इसी को माना जाता है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। जंग रहित मतलब कि ऐसा लोहा जिसमें जंग न लगे, ऐसे बनाने के लिए कौन सी धातु सबसे प्रमुख उपयोग करी जाती है। ठीक है, तो ये जो होता है क्रोमियम होता है। क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं लोहा के साथ तो उसमें जो होता है जंग नहीं लगता है। जब क्रोमियम को लोहा के साथ मिलाकर बनाते हैं तो वह स्टेनलेस स्टील का निर्माण करता है। आगे बात करेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन में कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है ये कृत्रिम फलों को पकाने के लिए होता है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर कि रसोई गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। जो एलपीजी गैस होता है, एलपीजी गैस में एक पदार्थ को मिलाया जाता है क्योंकि एलपीजी गैस गंधहीन होता है, तो उसके रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन का इस्तेमाल करते हैं। उसमें मिलाकर के इसका सूत्र होता है C2H5SH। ठीक है, ये होता है आपका एथिल मरकैप्टन। इसको मिलाते हैं क्योंकि रिसाव के समय पता लग सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गन पाउडर किन पदार्थों का मिश्रण होता है। जो गन पाउडर होता है वो किन पदार्थों का मिश्रण होता है। तो वो होता है आपका सल्फर, कोयला और सोरा। सल्फर, कोयला और सोरा जो होता है, पहला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न है आपका कि चींटी के काटने पर शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करता है। जब चींटी काटती है तो शरीर में कौन सा अम्ल प्रवेश करेगा। तो ये होता है आपका फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र का बात करते हैं तो HCOOH। ये जो होता है आपका फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है। यही जब कोई भी चींटी काटती है तो शरीर में प्रवेश करता है फॉर्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है आपका कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है। जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है तो इसमें किस बहुलक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका क्लेवर। ठीक है, केवलर जो होता है, केवलर का इस्तेमाल इसमें किया जाता है।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है? ठीक है, आयोडीन युक्त नमक में क्या होता है? तो आयोडीन युक्त नमक में जो होता है पोटेशियम आयोडाइड का मतलब पोटेशियम आयोडाइड को मिलाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को मिला करके उसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न का, समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है? ठीक है, जो आपका समुद्री जल होता है, समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग शुद्ध करते हैं? तो उसको आसवन विधि के द्वारा जो होता है वो शुद्ध किया जाता है। ठीक है, उसको आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? जो गोबर गैस होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए, जो गोबर गैस होगा उसमें मुख्य रूप से मेथेन गैस होता है वह पाया जाता है। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न है आपका कि चूहा विष जो रेड पॉइजन होता है उसको बनाने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, उसमें जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल करते हैं चूहा जहर बनाने के लिए। इसका सूत्र होता है Zn3P2। इसको याद रखिएगा, जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है चूहा को मारने वाले जो विष बनाया जाता है उसके लिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको ये सारे क्लासेस के वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।